तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा राज्य था, जहाँ के राजा का नाम विक्रमदेव था। राजा विक्रमदेव महादेव का भक्त तो थे, पर उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था। वे मानते थे कि केवल ज्ञान और तर्क से ही शिव को समझा जा सकता है। उसी राज्य की सीमा पर भोलू नाम का एक गरिया रहता था, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। उसे न तो कोई मंत्र आता था और न ही पूजा की विधि। वो बस इतना जानता था कि पहाड़ की चोटी पर जो पत्थर है, वही उसका बड़ा मालिक महादेव है। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और शिव को प्रसन्न करने के लिए जटिल अग्निष्टोम यज्ञ शुरू किया। महीनों बीत गए, लेकिन आसमान से एक बूंद नहीं गिरी। उधर भोलू अपनी भेड़ों को चराते हुए परेशान था। उसने देखा कि सूखी घास खा कर उसकी भेड़ें बीमार पड़ रही हैं। वह पहाड़ की चोटी पर स्थित उस पुराने पत्थर के पास गया और रोते हुए बोला, मालिक, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी भेड़ों का क्या कसूर। भोलू को लगा कि महादेव भूखे हैं। उसने अपनी फटी हुई झोली से एक सूखा हुआ बेर निकाला और उस पत्थर के सामने रख दिया। उसने सुना था कि शिव को स्नान कराना अच्छा होता है। पानी न होने के कारण वह रोज मीलों पैदल चलकर अपनी छोटी सी लाठी के सहारे पहाड़ी के नीचे से एक लोटा पानी लाता और उस पत्थर को नहलाता। गांव वाले उसे पागल कहते, पर वह अपनी धुन में मस्त था। एक दिन राजा विक्रमदेव अपने मंत्रियों के साथ उसी पहाड़ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरिया एक साधारण पत्थर के सामने नाच रहा है और बेसुरी आवाज में गा रहा है। राजा ने उपहास करते हुए कहा, मूर्ख, शिव ऐसे नहीं मिलते। वे तो वेदों के मंत्रों और शुद्ध यज्ञों से प्रसन्न होते हैं। तेरा ये पत्थर महादेव नहीं है। भोलू ने मासूमियत से पूछा, महाराज, फिर महादेव कहाँ है? राजा ने चिढ़कर एक सूखी हुई लकड़ी की खूंटी जमीन में गाड़ दी और कहा, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो इस सूखी लकड़ी में शिव को प्रकट करके दिखा। भोलू ने राजा की बात को सच मान लिया। वह उस सूखी लकड़ी के पास बैठ गया और 3 दिन तक बिना अन्न जल के महादेव को पुकारता रहा। उसकी आंखों से निकले आंसू उस सूखी लकड़ी की जड़ में गिरने लगे। तीसरे दिन की आधी रात को उस सूखी लकड़ी से अचानक हरे पत्ते फूटने लगे और देखते ही देखते वह एक सुंदर बिल्व वृक्ष में बदल गया। उस वृक्ष के नीचे से साक्षात महादेव की रात शिकारी के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने भोलू को गले लगा लिया। उसी क्षण पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा विक्रमदेव जब ये चमत्कार देखने पहुंचे तो वे दंग रह गए। उनके विद्वानों का यज्ञ फल नहीं दे पाया था, लेकिन एक गरिये की सरलता ने प्रकृति का नियम बदल दिया था। महादेव ने राजा से कहा, विक्रमदेव, तुम मुझे ज्ञान के तराजू में तौल रहे थे, जबकि यह बालक मुझे अपने अभाव में खोज रहा था। मुझे मंत्रों की शुद्धता से अधिक मन की सरलता प्रिय है। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने भोलू के चरणों में शीश नवाया। भोलू ने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा कि उसके बड़े मालिक हमेशा उसकी भेड़ों और गांव का ख्याल रखें। वह स्थान आज हरित योजक चिन्हेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां एक सूखा खूंटा आज भी एक विशाल हरे भरे वृक्ष के रूप में खड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए पांडित्य की नहीं, बल्कि एक बालक जैसी मासूमियत और विश्वास की आवश्यकता होती है। राजा विक्रमदेव ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाना चाहा, लेकिन महादेव के निर्देशानुसार उन्होंने उस बिल्व वृक्ष और भोलू की कुटिया को वैसा ही रहने दिया। कुछ वर्षों बाद राज्य में एक विचित्र महामारी फैली। लोगों के शरीर पर काले निशान पड़ जाते और तेज बुखार से उनकी शक्ति क्षीण होने लगती। राज्य के कुशल से कुशल वैद्य भी इस बीमारी का तोड़ नहीं निकाल पा रहे थे। चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा पसरने लगा। राजा विक्रमदेव फिर से चिंतित हो गए। वे दौड़कर उस पहाड़ी पर भोलू के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि भोलू बड़े शांत भाव से उस बिल्व वृक्ष की छांव में बैठा अपनी भेड़ों के साथ खेल रहा था। ताज्जुब की बात यह
थी कि जहां पूरे राज्य में बीमारी थी, वहां उस पहाड़ी के आसपास का एक भी जीव बीमार नहीं था। राजा ने भोलू से प्रार्थना की, भोलू, मेरे राज्य के लोग मर रहे हैं, क्या तुम्हारे बड़े मालिक इस बार हमारी मदद नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। भोलू ने सरलता से उस वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, मालिक तो हमेशा मदद करते हैं, बस हमें मांगना नहीं आता। भोलू ने उस बिल्व वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़े और उन्हें पास के एक झरने के पानी में मसल दिया। उसने वह जल राजा को देते हुए कहा, इसे ले जाकर सबको पिला दो, मालिक ने इसमें अपनी दवा मिला दी है। उद्धरण चिन्ह। राजा को पहले तो संशय हुआ कि साधारण पत्तों से इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक होगी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह जल बीमार लोगों को पिलाया गया, चमत्कारिक रूप से उनके शरीर के निशान मिटने लगे और बुखार उतर गया। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य रोग मुक्त हो गया। विद्वानों ने जब उन पत्तों का परीक्षण किया, तो पाया कि उन पत्तों में अमृत जैसी शक्ति थी, जो केवल उस दिव्य स्पर्श के कारण आई थी। इस घटना ने राजा का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि जिस ज्ञान पर उन्हें गर्व था, वह उस गरिए की करुणा के आगे कुछ भी नहीं था। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और प्रजा के साथ मिलकर उस पहाड़ी तक एक कच्चा रास्ता बनाया ताकि हर दुखियारा वहां पहुंच सके। भोलू ने अंत तक किसी से कुछ नहीं लिया। वह अपनी भेड़ों को चराता और उस वृक्ष के नीचे बैठकर मुस्कुराता रहता। कहते हैं कि जब भोलू बहुत वृद्ध हो गया, तो एक शाम वह उस बिल्व वृक्ष के तने से सटकर बैठा और जब सुबह हुई, तो वहां भोलू नहीं था। उसके स्थान पर उस वृक्ष के तने में एक ऐसी आकृति उभर आई थी जो साक्षात महादेव जैसी दिखती थी। आज भी भक्त उस वृक्ष की पूजा करते हैं और वहां से बहने वाले झरने के जल को औषधि के रूप में ले जाते हैं। ये स्थान सिखाता है कि विश्वास का एक छोटा सा बीज ज्ञान के विशाल वन से भी अधिक फलदायी होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।